अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी यंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्हाबु मुहम्मद फजा मुहम्मद सिराजुम मुनीरा फसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। शाबान का ये महीना अल्लाह की रहमतें बरकतें कसरतें लेकर आता है और अहले ईमान को रमज़ान शरीफ की तैयारी का मौका मिलता है। ये ट्रेनिंग का महीना है। असल इस ट्रेनिंग के महीने में रमज़ान के लिए हमने तरबियत कर ली है ताकि रमज़ान में आमाल की पुख्तगी हो जाए और आमाल करने में आसानी रहे। ये जो बनावटी और फैशनी मामलात हैं ये हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं और सही मानों में हम कुछ अमल ऐसे करें जो हमारी बख्शिश और निजात का ज़रिया बन जाए। चाइना का दौर है, मार्केट में हर चीज़ चाइना की चलती है और इसको देखे देखे मसनूई चीज़ें हमारे मुसलमानों ने बनाना शुरू कर दी। अमाल भी मसनूई अमाल, कुरान और सुन्नत वाले अमाल को छोड़ दिया और अपनी मर्जी के मामलात तराशे और उन पर अपनी ज़िंदगी को इस्तवार किया। तो भाई ये नुकसान का सौदा है अगर नबवी आमाल हमने न अपनाए और जो सीज़न नेकियों के वो हमने गुफ्त शनीद में ज़ाया कर दिए और उनमें कुछ न समेटा तो चंद दिन के बाद हमारा बैंक बैलेंस, आखिरत का बैंक बैलेंस, रूहानी बैंक बैलेंस, कब्र का बैंक बैलेंस, वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए रमज़ान से कबल शाबान में जो तैयारी की तरतीब है वो रमज़ान गुजारने के लिए हलाल माल भी रमज़ान गुजारने के लिए हलाल माल भी होना चाहिए और कुरान और सुन्नत वाले आमाल का एक मजमूआ भी होना चाहिए ताकि रमज़ान में जहाँ हम रोज़ा रखें सहरी और अफ्तारी हलाल माल से हो और हमारे पास आमाल नबवी का एक ज़ख़ीरा हो जिस पर हम अमल करके अपने आने वाले 11 महीनों की तरतीब भी बनाएं। क्या ख्याल है? बात ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अल्लाह आसानी फरमाए, अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमाए। सूरह अलम नशरह मैंने इसलिए पढ़ी ना कि मेरा गला भी बंद है और ये हर चीज़ खोलने के लिए बंद राहें खोलने के लिए अल्लाह ने इस सूरत को नाज़िल फरमाया है। इस वक्त वैसे उम्मत मुस्लिमा एक बंद गली में है, पूरी जो मजमूई तौर पर उम्मत है ये एक बंद गली में धकेल दी गई है। सियासी तौर पर हमारी वो सियासत नहीं है जो हमें सरकार मदीना से वरसे में मिली है, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और सैयदना हज़रत अमीर मुआविया से हमें मिली है। मुल्क चलाने की पॉलिसियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। रियासत का आइन कुरान और सुन्नत की अक्कासी नहीं कर रहा। मुल्क में काबिल जमातें और हुक्मरान जमातें कुरान और सुन्नत की वाज़ेह बानी है उन पर वो अमल नहीं करेगी और जो नीचे तबका हम आवाम का है
हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है कि हमने रस्म और रवाज में खोकर कुरान और सुन्नत से वाज़ेह बगावत की है। दूसरों पर तनकीद करना आसान होता है, अपनी जात पर तनकीद करना ये मुश्किल होता है। दूसरों के ऊपर तनकीद का तो मसला ही कोई नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को गाली देना ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बड़ी आसानी से कहेंगे इस मौलवी ने क्या किया है। इमाम साहब, खतीब साहब, मुअज्जिन साहब अपनी मस्जिद के इमाम पर तनकीद करते हुए ये 8-10 सालों में इसने क्या किया है, ये कोई आसान से अल्फाज हैं जो हमारी ज़बान से निकलते हुए सवाल कर देते हैं कि इतने साल से ये यहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा काम किया। ये तो आवाम के जुमले होते हैं, सफ़ेद रिशों के होते हैं, पढ़े लिखों के होते हैं। अल्लाह इन्हें अकल से नवाजे, ये बेअकलों का काम है तनकीद करना। उससे वो पूछे तूने क्या किया, स्वाय बच्चे पैदा करने के और कोई दीन का काम किया। अपने घर में अपने बच्चे पाले और बड़े किए तो ये कोई कमाल है। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, क्या किया है, कुछ किया है। सोचने की बात है ना। बहरहाल बंद रास्ते, तनकीद के रास्ते, तामीर से हारी रास्ते, जिसमें ये उम्मत मजबूरी तौर पर धकेल दी गई और ये अपनी खामियों की वजह से हम यहाँ पहुंचे। यानी ये वो बातें मैं आपसे रख रहा हूं ना कि हम एक दूसरे की तरफ झांकते हैं और देखते हैं और अपने मन पे नहीं देखते। दूसरे पर तनकीद आसान है, अपनी जात पर तनकीद मुश्किल है। दूसरे के ऐब नजर आते हैं, अपने ऐब नजर नहीं आते। दूसरे के बुराई को हम उछालते हैं और अपनी बुराइयों पर पर्दा डालते हैं। दूसरे का हक खाते हुए जरा दरेक नहीं करते और अपना हक किसी को माफ नहीं करते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। तुम्हारी जो पहचान है वो निस्बत मुस्तफ़ा के साथ कायम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं और आप हमारी निस्बत किससे है? ताजदार मदीना सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब इस निस्बत का कोई नामुल बदल दुनिया पर आखिरत में कहीं भी नहीं मिल सकता। इसका कोई नेमत बदल, इसका कोई मुताबादिल नहीं। इतनी बड़ी निस्बत, इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा एजाज व इकराम, इतनी बड़ी शान और शौकत बगैर मांगे अल्लाह ने मुझे और आपको अता की। हमने नहीं मांगा था, मांगने वाले तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी थे। हमें अल्लाह ने ये निस्बत बगैर मांगे अता कर दी। तो हमने इस निस्बत के साथ क्या किया? कोई लाज रखी है? अब बंद तो होना है जब हमने अपनी निस्बत की लाज नहीं रखी। मुश्किलात ने तो आना है, परेशानियों ने तो आना है। दिल बंद हो जाएंगे, सीने बंद हो जाएंगे, दिमाग बंद हो जाएंगे, घर बंद हो जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएंगे, मुल्क बंद हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे, निजाम जिंदगी रुकेगा। जिसने जिस मकसद के लिए भेजा उससे बगावत है, उस निजाम से बगावत, उस काम से बगावत, उस आइन से बगावत, उस इबादत से बगावत, उस रब से बगावत, उस नबी से बगावत। अब बताओ, बागी को रोका जाता है या छोड़ दिया जाता है? तो क्या मजबूरी तौर पर हम अल्लाह के बागी नहीं? आमना के लाल के बागी नहीं? कुरान और सुन्नत के बागी नहीं? हर आदमी अपने दर का हुक्मरान है, सरबराह है, वजीर आजम और सदर है, अपनी सुल्तानत है उसकी। कोई माने या ना माने, वो अपनी सुल्तानत का बादशाह है।
अगरचे वो रकबे के लिहाज से छोटी है, चंद अफराद है, लेकिन अल्लाह ने इसे भी एक दर्जे में हुकूमत दी है। इससे उस हुकूमत के बारे में नहीं पूछा जाएगा जहां इसकी वुसअत नहीं थी। आपसे पाकिस्तान के हुकूमत के मुताल्लिक नहीं पूछा जाएगा कि आपकी तो वुसअत नहीं थी। हाँ, इतना पूछा जाएगा कि हक अदा करते हुए कहां किया। जब हक अदा करने की बारी आई थी तो किसकी सफ पे खड़ा था। ये ख्याल करना, कल ऐलान होना है वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। ये ऐलान होगा अल्लाह के मुजरम, अल्लाह के बागी, अल्लाह के नाफरमान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ मजाक करने वाले मुजरम आज अलग कर दिए जाएं, अलग हो जाएं, निकल जाओ। तुम्हारा सुलहा से, उलमा से, तुलबा से, कुरान वालों से, हदीस वालों से, पैगंबर वालों से, मुसल्ले वालों से, मिंबर वालों से, अल्लाह वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज तुम्हें अलग होना पड़ेगा। आज इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, आज रहमान नहीं हूँ, आज रहीम नहीं हूँ, आज जब्बार व कहार हूँ, आज तुम्हें मेरे नेकों से अलग होना। ये याद रखना, तुम्हारा तहल्लुक किसके साथ रहा। ये ऐलान अल्लाह जब करेंगे तो ये आज से तैयारी कर लो कि इस ऐलान पर अल्लाह तो मुजरिमों को अलग करेंगे ना। यहां एक मिसाल दे दूं, एक बंदा चोर होता है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहा। अच्छा, मुखबरी करने वाला बताता है कि वो जामे मस्जिद बिलाल में छुपा हुआ है चोर, लेकिन कहां उसने पना ली है? मस्जिद में। अब जब रिट दायर होगी, पुलिस आएगी, वो सिर्फ चोर को पकड़ेगी या मुंतजिम कमेटी को भी साथ लेके जाएगी? चोर को भी पकड़ेगी और मस्जिद का निजाम चलाने वालों को भी पकड़ेगी। क्यों पकड़ेगी? भाई अखबारों में इश्तिहार आ रहे हैं, 420 में मुलव्वस है, इश्तिहारी है, मुजरम है, और इस मुजरम को पनाह देने वाले मुजरम आप हैं। राजा में जाते हैं ना लोग से सुखी नाल सिन्नी नाल सुखी भी बाल जानी है, तो सुखी नाल सिन्नी भी बाल जानी है। लकड़ी सुखी होवे उस आग लगनी है, ते नाल सिजी लकड़ी रखो तो वो भी सड़ जाती। बाद का वैसे भी मारा जाता है, लेकिन चोर के सर पे हाथ रखने वाला, मुजरम के सर पे हाथ रखने वाला, अल्लाह के बागी के साथ खड़ा होने वाला, दीन के मुखालिफों के साथ खड़ा होने वाला, कुरान और सुन्नत के दुश्मनों के साथ खड़ा होने वाला, कल इस फैसले ने होना है। मैं और आप अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देंगे कि आप कहाँ खड़े थे। पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। हमारा काम सिर्फ बताना है, जबरदस्ती करना। अब अल्लाह ने अक्ल दी है, अब कहां पे खड़े ये आपकी मर्जी है। ये अपने जहन में फार्मूला फिट कर ले कि दुनिया में आपने किसके साथ रहना है, क्योंकि जिसके साथ ताल्लुक और मोहब्बत दुनिया में होगी, फैसला आखिरत में उसी के साथ होगा। अगर आप मुजरम के साथ खड़े हैं तो अल्लाह ने ऐलान करना है, निकल जाओ भाई मुजरम, हम बर्दाश्त नहीं करते, अलग हो जाओ। दो तबके इकट्ठे नहीं हो सकते, नेक और बदकार, डाकू चोर और तहज्जुद गुजार, अल्लाह का वली और अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह इनको एक जगह पे नहीं जमा करेगा आखिरत में। अब ये पसंद अपनी है कि भाई हमने किस तबके के साथ रहना है, किस ग्रुप के साथ रहना है, किस मकसद पे फिक्र के साथ रहना है, किस जमात के साथ खड़ा होना है, किसके साथ निस्बत और ताल्लुक बना के रखना है। अल्लाह वालों से ताल्लुक रखेंगे तो कल क़यामत में अल्लाह वालों के साथ उठेंगे, और अल्लाह के दुश्मनों के साथ ताल्लुक होगा तो उनकी सब पे उठेंगे। पसंद अपना अपना है, नसीब अपना अपना, जहाँ दिल करता है वहाँ निस्बत कायम कर लो। जबरदस्ती है। असल खबरों तो पैसल खबरों, खबरें आएंगी फिर पता चल जाएगा भाई अब क्या है। चंद दिन के मसले नहीं है, ये जो चंद दिन की जिंदगी है ये तो जैसे कैसी भी है गुजर जाएगी।
लेकिन फिर इसके बाद की जिंदगी, उसके बारे में हमेशा हमेशा के मसले खड़े हो जाएंगे जिनका हल कोई नहीं निकल सकेगा। आज की जिंदगी का हल निकाला जा सकता है, आज के मसाइल को तराशा जा सकता है, आज की बख्शियों को तोड़ा जा सकता है, आज के गमों को खुशियों में तब्दील किया जा सकता है, आज के दुख को बांटा जा सकता है, आज की नाराजगी को राजीनामा करवा के खत्म किया जा सकता है। लेकिन कल ये काम नहीं हो सकता। कल के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। किसी अल्लाह वाले ने कहा भाई दुनिया में हम 3 दिन ही रहे। कितने दिन रहे? 3 दिन। भाई कैसे? परवा देखो, एक दिन वो था जब हम आए और एक दिन वो था जब हम चले गए। अमल के लिए तो एक ही दिन हमें मिला बीच में, एक ही दिन है ना। एक तो आने जाने का हो गया और जो बीच रहे ये एक ही दिन हमें मिला। अब ये 3 दिनों का तस्वर ज़हन में रख लो, एक आने का, एक जाने का और एक आखिरत बनाने का। जब तुम्हारे पास, क्योंकि आज अगर आंख बंद हो गई तो यही हमारा दिन है, बस कल का दिन नहीं। आज कल बनाने का दिन है, कब्र बनाने का दिन है। कल पर भरोसा न करना कि कल करेंगे। कल किसी के जिंदगी में कल आता ही नहीं, वो आज ही होता है जो बन जाता है। और कल के भरोसे पे रहने वाले अक्सर लुट जाया करते हैं, उनकी जिंदगियों की काया पलटती नहीं है बल्कि वो डूब जाया करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज मुख्तलिफ किस्म की बंद राहों ने हमें घेरा हुआ है, चाहे वो मुल्क की मामलात हो, सियासी मामलात हो, समाजी मामलात हो, अदलिया के मामलात हो, तजारत और कारोबार और माईशत के मसाइल हो, हत्ता के खानदान के घरों के मसाइल हो। हर तरफ से बंदिशों में घेरी हुई उम्मत बंद कर दी गई। तो इसके लिए ये जो अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया ना, हमारे पास मौजूद है, जिसे हम नहीं पढ़ते। कोशिश होती है भाग जाए। 3 आमाल रोजाना की बुनियाद पे हमारे इस मरकज में होते हैं, लेकिन कितने पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ते और भाग जाते हैं और उनका कोई काम भी नहीं होता। वो गली में खड़े होकर गप लगाने पे अपना वक्त जाया कर देते हैं, घर में जाकर ड्रामे के सामने, टीवी के सामने बैठकर अपना वक्त जाया कर देते हैं, लेकिन फजर के बाद सूरह यासीन नहीं पढ़ते। अब अल्लाह का वादा, ये पढ़ो, दिन के 70 काम मैं करूंगा। 70 बंदों की सिफारिश करवाने की जरूरत क्या है? सुबह अपने रब से सिफारिश करवा के चले जाओ। अब ये दिन को लोगों के पीछे भागते हो जी सिफारिश करनी है, तो सुबह अपने मालिक से मनवा के जाओ, बगैर सिफारिश के आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। यहां से सिफारिश करवाओ। ये नबवी अमल है, ये मदीने वाली सरकार का अमल है, ये आसमानी अमल है, ये रब्बी अमल है। जो यासीन शरीफ पढ़ो, ये पूरे कुरान का दिल है। क्या जो नहीं पढ़ते वो पढ़ना शुरू कर दे। अगर अपनी आफियत चाहते हैं, दुनिया और आखिरत के अनमोल खजाने अगर वो चाहते हैं कि हम पे खुल जाए, तो फजर के बाद यासीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और जिन्हें नहीं पढ़ना आती वो लेकर किसी पढ़ने वाले से सीखे, नहीं सीख सकते तो कुरान को देखना भी सवाल है। और एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी बख्शिश हो गई। पूछा भाई कैसे हुई? उसकी एहलिया ने बताया ये अल्लाह की किताब कुरान रखता था, आता नहीं था, उंगली फेरता जाता था, कहता जाता अल्लाह ए भी सच है, अल्लाह ए भी सच है, अल्लाह ए भी सच है, तू जेड़ा कुरान लिखे सारा ही सच है। अब ये निस्बत, ये तहल्लुक, ये मोहब्बत, इसका कोई सानी नहीं हुआ करता। जब आपकी कुरान से मोहब्बत बन जाएगी तो कुरान वाला आपका कदरदान बन जाएगा। जिसने ये कलाम भेजा वो तुम्हारा मुहाफिज, निगहबान बन जाएगा। अब कितना वक्त लगता है? थोड़ा सा, 5 मिनट, चलो 10 मिनट। देखो फजर के बाद सोना वैसे भी ममनू है, रिस्क तंग हो जाता है। जो फजर पढ़ के सो जाए इशराक से पहले, उसका रिस्क तंग हो जाता है। अब जो शिकवा करते हैं रिस्क तंग है,
वो इस अमल पर गौर करेंगे। उनके घरों में लोग सूरज निकलने तक सोए रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते या पढ़ के सो जाते हैं। मेरे ताजदार मदीना ने बताया इशराक पढ़ने तक मत सो, रिस्क तंग हो जाएगा। सारा दिन तुम जितने मर्जी तावीज ले लो, नबवी हदायत पर अमल नहीं है, तुम्हारे तावीजात से मसले हल होने वाले नहीं। और अगर सरकार की एक एक बात पर अमल है, तुम्हारे लिए राय खुलेगी। एक आदमी अल्लाह के नबी की महफिल में आया और आगे अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं गनी होना चाहता हूँ, कोई अमल बताएं। आप सारे गनी होना चाहते हैं कि नहीं? गनी होना चाहते हैं? गनी किसा रजिया बता, ये अल्लाह गनिया दा गनी है भाई। अल्लाह उसे इतना अता फरमाए कि वो गनी हो जाए, खजाने भर जाए। अब ये बंदा आया, या रसूल अल्लाह मैं गनी होना चाहता हूँ, कोई अमल बताएं। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया बैंक लगाओ गनी हो जाओगे, ये नहीं फरमाया फैक्ट्री लगाओ गनी हो जाओगे, बड़ी बड़ी दुकान माल रोड पे बनाओ गनी हो जाओगे। नहीं, फरमाया भाई हिर्स छोड़ दो तुम गनी हो जाओगे। हिर्स ना करो दुनिया की, तुम गनी हो जाओगे। एक बंदा हो रहा गया, या रसूल अल्लाह मेरा रिज्क तंग है, कोई अमल बताएं कि मेरा रिज्क वसी हो जाए, वसत वाला हो जाए। फरमाया हमेशा बावजूद रहा करो। ये नबवी आमाल है, नबवी, ये रूहानी आमाल है, ये मदीने वाली सरकार के अमल है। इन पे अमल हो जाए, चारों चांद लग जाएंगे जिंदगी को। भाई बावजूद रहा करो, तुम्हारा रिज्क वसी हो जाएगा, माल ज्यादा हो जाएगा। हिर्स छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। एक और आया, या रसूल अल्लाह मैं इज्जत वाला बनना चाहता हूँ, शराफत वाला बनना चाहता हूँ, वीआईपी बनना चाहता हूँ, नामवर बनना चाहता हूँ, झंडे वाली सरकार बनना चाहता हूँ, लोग मेरी वाह वाह करें, इज्जतदार बन जाऊं महाशरे में। तो आमना के नाम सरकार दो आलम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, वो सबसे ज्यादा इज्जतदार है। और जो उसके गुण गाए, जो उसके तस्करे करे, जो उसका नाम बुलंद करे, जो उसका जिक्र करे, जो उसके अल्लाह अल्लाह करने वाला बन जाए, अल्लाह उसे महाशरे में इज्जत वाला कर देगा, अजमत वाला कर देगा, शान वाला कर देगा, जहां में नराना कर देगा, उसकी इज्जत को चार चांद लगा देगा, उसकी इज्जत का कोई शानी नहीं होगा। अगर तुम इज्जतदार बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह का जिक्र कसरत के करने वाले बनो। क्या क्या तीन बातें समझ आ गई? ये हर आदमी की जरूरत है। मालदार बनना, बावजूद रहो, अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफा करेगा। गनी बनना चाहते हो, हिर्स छोड़ दो दुनिया की, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, दुनिया के पीछे मत भागो, अल्लाह दुनिया को तुम्हारे कदमों में लाके खड़ा कर देगा। और अगर तुम इज्जतदार बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह का जिक्र दीवानों की तरह करो, टूट के करो। तुम्हारा उठना बैठना अल्लाह ही अल्लाह हो, हर लम्हा हर घड़ी तुम्हारी ज़ुबानों पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तराने हो, अल्लाह अल्लाह की सदाएं हो, पैगंबर पे दरूद और सलाम के नजराने हो। जब तुम अपनी ज़ुबानों से अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह इज्जत वाला है, अल्लाह शराफत वाला है, अल्लाह बुलंदियों वाला है, अल्लाह उरूज वाला है, अल्लाह हमेशा रहने वाला है, अल्लाह इज्जत और शराफत का पैकर है, उसका कोई शानी नहीं है, सारी इज्जत अल्लाह के ऊपर कुर्बान है। जब तुम उसका जिक्र करोगे अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत की इज्जत नसीब करेगा। अब ये हम करने वाले बन गए। अब ये सारी बातें सुन लेते हैं, अमल यही असल दर्द दिल है। यहां जब आते हैं ना बाद में खूब अंदर सट लगती है, चोट लगती है कि नहीं लगती? बात जब सुनते हैं दीनी तो अंदर कोई जज्बा पैदा होता है। बात तो सुनते पहले पता ही कोई नहीं मेरी तरफ देखो भाई, कोई करंट आता है कि नहीं आता? तो फिर जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो फिर वो करंट निकल जाता है, फिर शैतान आ जाता है, फिर वही खिलाफ बाहर गए ना, वही माहौल।
अब अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, जबान वाले मुसलमान न बने, अमल वाले मुसलमान बने। क्या ख्याल है? तो मैंने अर्ज ये की कि यासीन का अमल मुस्तकिल अमल है, उससे क्यों भागो? न भागो, इसे पढ़ो। दुनिया की तुम्हें इससे हासिल ये होगी कि अल्लाह तुम्हारे 70 काम अपने जिम्मे दे। और इशराक की नमाज में अल्लाह ने बड़ी हिम्मत और कुव्वत रखी है, और नबी अमल में से है कि फजर की नमाज पढ़ के किसी से कोई बात न करे और अल्लाह के घर में अपनी जगह बैठा रहे, जिक्र और अज़कार में मशगूल रहे, और उसके बाद इशराक के नफल पढ़े, अल्लाह उसे कामिल हज और उम्रे का सवाब नसीब फरमाएगा। अभी तो कोरोना है, वहां नहीं जा सकते, रोजाना हज और उम्रा कामिल कामिल कामिल, वहां जाकर भी कईयों का कामिल नहीं होता, अल्लाह अता फरमाए। वहां जाकर भी हलाल माल नहीं था, सफर का फायदा कोई नहीं। वहां जाकर कोई ऐसा काम हो गया, फायदा ही कोई नहीं। हाँ, ज़ियारत हो गई, लेकिन पता नहीं कामिल है या नहीं है। लेकिन ये छुपा हुआ अमल है कि फजर पढ़ी, अमल में लग गए और इशराक पढ़ के घर चले गए, अल्लाह कामिल हज और उम्रे का सवाब नसीब फरमाए। एक हज भी और एक उम्रा भी रोजाना करके चले जाओ। सौदा सस्ता है या महंगा है? लेकिन हम करा इंडिया ले लेता, तुसी कोई नहीं करता। वो पहले लोग करते थे, अब बाबा टाइम किधर है, इतनी ज्यादा मसरूफियत है जी, बस क्या करें। इन सारी मसरूफियात का हल ये नबी आमाल है, ऐसा है कि नहीं है? फिर मगरिब के बाद हमने जो अमल शुरू किया सूरह वाक़िया का, ये भी दुनिया में आपके फायदे के लिए, मियां दुनिया में भी सरकार ने फरमाया जो सूरह वाक़िया की कसरत करे, रोजाना पढ़े, उसके घर में कभी फाका नहीं आएगा। अब बताओ, जब 100 रुपए वाली चीज 300 रुपए किलो बिक रही है, तो फाके का डर है या नहीं है? और फिर ऊपर से कोरोना की वबा फिर आ रही है। पहले भी कई फाका कशियों के शिकार हुए। ये सब हमारे अमाल का नतीजा है मियां, जो हम भुगतते हैं। सबसे पहले अल्लाह मुझे, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये नबवी अमल है, 5 मिनट निकाले, सूरह वाक़िया पढ़े, कोई तुम्हें नहीं रोकता जाए, लेकिन अपने लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुला के चले जाए, फाके से बच के चले जाए। और तीसरा अमल हर इशा के बाद जो होता है वो सूरह मुल्क का होता है। ये सूरह मुल्क ऐसा अनमोल तोहफा है, जब कब्र में वहशतनाक मंजर में कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा, तो ये कब्र का साथी बन के तुम्हारे सरहाने खड़ी रहेगी। अब जो बंदा रोजाना सूरह मुल्क पढ़ के सोएगा, ये कब्र में उसका साथी बन जाएगा। कोई और साथी आने वाला नहीं है, इसको तो साथी बना लो। और अलम नशरह लका सदरक, बात दूसरी तरफ गई, पूरी बात तो हो सकी। ये ऐसी अनमोल खजाना है कुरान का, जिसको अल्लाह ने हर किस्म की बंदिशों में तोड़ के लिए रखा। अब सरकार, अल्लाह अपने हबीब सरकार मदीनों को कहते हैं, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोला? खुला कि नहीं खुला? ऐसा इल्म का समुंदर कि नबियों का इल्म भी उसमें समा जाए, इतना बड़ा सीना कि दुनिया जहां का इल्म अल्लाह ने उसमें डाल दिया। और ये खोलने वाला कौन है? और ऐसा अभी एक वक्त वो है, तफसील का वक्त नहीं, कि जब जिब्रील आके कहता है इकरा, कहते हैं मैं पढ़ नहीं सकता। अल्लाह ने कहा हमने तेरा सीना खोल दिया। तो भाई खुलने के लिए, बंद राहें खुलने के लिए ये अलम नशरह बहुत कीमती सूरत है, इसको कसरत से पढ़ते हैं। कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और शब बारात आ रही है इस महीने के अंदर, मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन सूफिया के यहाँ ये मौका इंतहाई अजमतों वाली, शान वाली बात होती है कि अल्लाह की इबादत के लिए 15 दिन पहले हम तैयारी करें ताकि रमजान का इस्तेमाल हो। तो क्या ख्याल है? गुजर जाएगी ना इंशाअल्लाह। हम कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ करना है, ठीक है, तैयारी करनी है, जानी भी, माली भी, ख्याली भी, हर एतबार से, कि ताकि हम शब बारात की रात
कुछ न कुछ कमा के घर चले जाए, ठीक है। और पता नहीं हमारा आइंदा का मुकद्दर क्या बनता है, हमारे मुकद्दर का सिकंदर क्या है, पता नहीं हमारी जिंदगी बढ़ती है या कम होती है, लेकिन हम कुछ ऐसे अमल कर जाएं कि आने वाला कल हमारे लिए आज से कई गुना बेहतर हो जाए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत आला।